हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में आज हम न्यू फंक्शन स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस। हालांकि कंपोजिट फंक्शंस हमने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिया था कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस। याद करो जब हमने रेंज पढ़ा था तो रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में यहाँ पर हमने रेंज निकाल लिया है, बट आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर। तो जो कंपोजिट फंक्शन है उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करके रखा है। एक नॉर्मल फंक्शंस रहेंगे दो, उनका हम कंपोजिट निकालेंगे, और एक रहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो एक यूनिफॉर्म रहेगा मतलब सिंगल रहेगा, और एक क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ब्रांचेस वाइज आएगा। तो उसका कैसे कंपोजिट निकालते हैं उस पर हम काम करेंगे। ठीक है सर, सेकेंड लेक्चर में। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो पीरियडिक के ऊपर था, थोड़ा हेवी लेक्चर था, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वो भी आसान था, उसमें कुछ मेथड ज़्यादा है, टाइप्स ज़्यादा है, इसलिए हल्का फुल्का टफ लगेगा, बट अगर आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उसके जो और अच्छे एग्जाम्पल्स है और अच्छे जो क्वेश्चन है अभी नहीं कराए मैंने, उतना सफिशिएंट है वैसे, बट हम जब फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने पहले भी बोला है कि हम जितने भी हमने टाइप्स पढ़ रखे हैं उनको एक एक शॉर्ट फॉर्म में मैं कुछ उनके 5-10 क्वेश्चन और हर जितने ही फंक्शन पढ़े उनके ऊपर करवाऊंगा, ताकि और आपको और मैच्योरिटी आए उस फंक्शन को डील करने में। तब तक आप आपकी कॉपी रिवाइज करते रहें, जो आप शुरू से नोट्स बनाते आ रहे, फंक्शन इंट्रोडक्शन से जो आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें, क्वेश्चंस ट्राई करें, फिर रिवाइज करें, फिर क्वेश्चंस ट्राई करें, तो बहुत बेस्ट होगा। डाउट पूछे ना, डाउट के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो, किसी पार्ट को समझ में नहीं आया हो, तो आप फ्रीली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप का ग्रुप डाल रखा है मैंने, है ना। वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली कि सर कोई ये दिक्कत जा रही है, ऐसा ये फंक्शन में ये दिक्कत जा रही है, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है सर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना, या कंपोजिट फंक्शन, कैसा भी बोलना हो ना, सब आसान है। ठीक है सर। होगा क्या कि हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले वेन डायग्राम, ऐसे वेन डायग्राम नहीं, सब इससे समझते। ठीक है सर। जैसे यहाँ पर क्या होता था, x होता था, ये कोई सा फंक्शन f होता था, और यहाँ पर क्या मिलती थी हमें, जब ये x पुट करते थे f में तो हमें कौन मिलता था, f ऑफ x, मतलब y मिलता था ना। अरे y इक्वल्स टू f ऑफ x। आप x पुट करते थे तो f में, तो आपको क्या मिलता था, y मिलता था। समझना मैंने क्या बोल रहा है, यहाँ पर x होता था डोमेन, फंक्शन में पुट किया तो क्या मिलता हमें, f ऑफ x। तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू थी वो किस में रखी गई, इस f में। ये जो वैल्यू थी, इसमें जो भी वैल्यू थी वो किस में रखी गई, f में। तो कौन मिला, f ऑफ x, है ना। y को हटा देता हूं, कौन मिला हमें, f ऑफ x, है ना। ये जो वैल्यू थी वो किस में रखी गई, f में, तो हमें क्या मिला, f ऑफ x। एक नया फंक्शन g है ना, एक नया फंक्शन क्या है, g है। तो अब ये वाली वैल्यू किस में रखेंगे, g में रखेंगे। तो जब ये वाली वैल्यू x में रखी थी तो f ऑफ x हुआ था, है ना। f के इस वाले के अंदर कौन आ गया था, ये वाला नंबर। तो यहां पर यही fx किस में रखेंगे, g में रखेंगे। तो अब ये वाला जो नंबर है किसके अंदर आ जाएगा, g के आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ fx। क्या मिल जाएगा, g ऑफ fx, g ऑफ fx। तो यही हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। यही हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये हमारा सेट a था, ये b था और ये c था। तो a से b में फंक्शन क्या है, f है। b से c में फंक्शन क्या है, b से c फंक्शन कौन सा है, g है। किया क्या मैंने, जब हम x पुट करते थे f में तो क्या मिलता था, f ऑफ x। जब हमने f ऑफ x किस में पुट किया, g में, तो हमें क्या मिलेगा, g ऑफ fx। तो अगर x में पुट नहीं करेंगे, x नहीं पुट करेंगे f में, तो f ऑफ x नहीं मिलेगा। f ऑफ x नहीं मिलेगा तो g में पुट नहीं कर पाएंगे, मतलब g ऑफ x नहीं मिलेगा। मतलब ये रखा तो हमें लास्ट में ये रिजल्ट मिला। मतलब जो ये x इनपुट ये रखा तो आउटपुट क्या मिला, ये इनपुट रखा, यहां से ये आंसर आया, फिर जो आंसर आया वो g में रखा, g में रखने पर ये आंसर आया, g ऑफ fx। इसको कुछ नया नाम रख दो, h। तो ये हमारा जो आया, ये जो फंक्शन है a से c, यही हमारा क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन। क्योंकि f कहां से कहां तक डिफाइंड था, जो f था वो कहां से कहां तक डिफाइंड था, a से b था। g कहां से कहां तक डिफाइंड था, b से c था। तो जो नया फंक्शन आया g ऑफ fx, जैसे यहां पर f ऑफ x को क्या बोलते थे भाई, क्या बोलते थे भाई, तो g ऑफ fx को क्या बोलते हैं, h। तो जो नया फंक्शन आया h, वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, a से c तक। ठीक है सर। तो जो हमारा f था वो कहां से कहां तक डिफाइंड था, बताओ, a से b था, है ना। g कहां से कहां तक डिफाइंड था, b से c था। तो जो नया फंक्शन है g ऑफ fx, या जिसका मैंने क्या नाम रख दिया, h, वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, या h रख दिया नाम, तो h कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, a टू c। यही होता है हमारा कंपोजिट फंक्शन।
मतलब जी के अंदर क्या पुट किया, एफ एक्स, फंक्शन के अंदर क्या पुट किया, फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर कौन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। पहले फंक्शन के अंदर सिंपल एक्स पुट करते थे, इनपुट पुट करते थे, पर इस बार आप फंक्शन के अंदर क्या पुट करें, सीधे सीधे फंक्शन रख दिया, एफ एक्स रख दिया, तो हमें क्या मिलेगा, कंपोजिट फंक्शन। यही डेफिनेशन है सिंपल्स। क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूं, आराम से करते हैं, इत्मीनान से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, सब आसान है यार। अगर आप थोड़ा पेशेंस से दिल लगा के देखोगे ना कि नहीं यार मुझे सीखना है, तो आपको सब आसान लगेगा। और आप मक्कारी करके बैठोगे नहीं यार ये तो मुझे वीडियो देखना है और बस यार मुझे टाइम काटना है, तो फिर नहीं होगा, है ना यार, फिर आप वीडियो बंद कर दो, है ना। तो आपका टाइम बिल्कुल, आप कहीं दूसरी जगह टाइम वेस्ट करो तो बेस्ट है ना, ठीक है सर। ये आसान है ना, ये आसान है ना, समझोगे तो, फील करोगे तो, पूरी जान लगा दोगे तो सब आसान है, सब आसान है भैया, सब आसान है ना। हम बता रहे ना, हम मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े भाई, हम हिंदी मीडियम से पढ़े, ठीक है सर, है ना। जो तुमको कंटेंट मिल रहा है ना, हमको नहीं मिला हमारे टाइम पे, ठीक है सर। तो ए से बी में कोई सा फंक्शन डिफाइन किया, एफ है ना, बी से सी में कोई सा फंक्शन डिफाइन किया, जी, तो ये ए से सी समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये रखा तब जाके तो हमें कौन मिला, जी ऑफ एक्स मिला ना, जी ऑफ एक्स रखा है ना, तभी तो वो अंडर बीच में प्रोसेस हुई, वो अलग बात है, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। तो एफ ऑफ जी एक्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन, जिसका मैंने क्या नाम रख दिया, एच, बस यही होता है, ठीक है सर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जी ऑफ एफ एक्स में क्या किया हमने, जी ऑफ एफ एक्स आया, यहां से कौन आया, जी ऑफ एफ एक्स, इसको समझो, इसका मीनिंग क्या है, स्टार्ट समझो। पहले हमने एक्स की वैल्यू पुट करी किसमें, एफ में, एफ में रखी, ये जो वैल्यू आती है कौन होती थी, रेंज, याद करो, है ना ये। अब यही वाली वैल्यू किसमें पुट करी, जी में, मतलब यहां से जो रेंज है वो किसमें पुट करी हमने, किसमें पुट करी, एज ए डोमेन जैसे ट्रीट करके किसमें पुट करी, जी में, तो एक्चुअल कौन मिला, जी ऑफ एफ एक्स, है ना। मतलब यहां से वैल्यू पुट करी एक्स की, तो हमें एफ आया, एफ आया मतलब कौन आया, वाई की वैल्यू आई, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये जो रेंज है, ये एफ एक्स की जो रेंज होगी, एफ एक्स की जो रेंज होगी वो डोमेन जैसा ट्रीट करेगी, किसके लिए, ट्रीट एज ए डोमेन, किसके लिए, किसके लिए ट्रीट करेगी, डोमेन के जैसे, किसके लिए ट्रीट करेगी, किसके लिए ट्रीट करेगी, जी के लिए, है ना। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है सर, सॉरी जी ऑफ एफ एक्स, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है सर। तो ये इतना कंपोजिट फंक्शन है। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स, वहां से आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत नन्हे मुन्ने एग्जांपल, ये आसान फंक्शन है यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपोजिट फंक्शंस। बस मैंने ये बताना मतलब बता दिया कि अगर कोई सा फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, एफ, एक बार फिर से लिख देता हूं, है ना, आप भी लिख देना, ए से बी में कोई सा फंक्शन डिफाइन है और जी बी से सी में डिफाइंड है, तो जो नया फंक्शन एच आएगा वो कहां से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से सी, जहां पर एच का नाम क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, है ना, ठीक है सर। इतना हमने पढ़ा। निकालने का कैसे सवाल आएगा, जैसे एफ एक्स पूछ लिया आपको साइन एक्स, जी एक्स बोल दिया आपको ग्रेटेस्ट एक्स, है ना, और आपको पूछ लिया एफ ओ जी, मैं बता दूं फॉग मतलब वो वाला फॉग नहीं होगा, नहीं, एफ ऑफ जी एक्स होगा ना। आपको पूछ लिया जी ओ एफ बताओ, तो जी ऑफ एफ मतलब क्या होगा, जी के अंदर क्या पुट किया आपने, एफ एक्स, उल्टा ये कर दिया, ठीक है सर। फिर आपको ये भी पूछा गया था एफ ओ एफ मतलब एफ के अंदर वापस क्या रख दिया, एफ एक्स, और एक और क्या होगा, जी ओ जी, जी के अंदर क्या रख दिया, जी एक्स। इतने ही टाइप के कंपोजिट फंक्शन हो गए, मतलब दो फंक्शंस गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रख सकते हो, या दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन में रख सकते हो, या उसी फंक्शन को उसमें रख दोगे, या उसी फंक्शन को उसमें रखोगे। इतने ही टाइप के क्या होंगे हमारे कंपोजिट फंक्शन। तो अगर फॉग गॉफ लिखा है तो परेशान मत होना, फॉग का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब मैं सारी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता हूं, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है सर। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, एफ है, तो एफ को लिखेंगे, तो एफ कौन है, साइन एक्स, है ना। अब बाहर वाले में क्या रखना है, जी एक्स, तो एफ के अंदर क्या पुट करना है, जी एक्स, तो अपने एक्स की जगह क्या रख दिया, जी एक्स। क्या बोला मैंने, एफ एक्स आपको पता है साइन एक्स, आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स, तो आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, gx, तो यहां पर भी x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, gx, और gx कौन है आपका, जरा ध्यान से देखो, gx कौन है, ग्रेटेस्ट x, तो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट x आ जाएगा पहला f ऑफ gx, है ना, या फॉग, एक ही बात है ना, फॉग आ जाएगा। अब क्या चाहिए आपको, गॉफ चाहिए, तो गॉफ चाहिए, तो फिर बाहर वाला कौन है, g है, पहले बाहर वाला कौन था, f था, तो gx लिखो आप, तो gx कितना आपके पास, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, g के अंदर कौन रखना आपको, देखो g के अंदर क्या रखना, fx, तो अपने x को किससे रिप्लेस कर दिया, fx से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x की जगह कौन आ जाएगा, gx आ जाएगा, और आपके पास gx कौन है, जरा बताओ, gx कौन है, ग्रेटेस्ट x, gx कौन है आपके पास, ग्रेटेस्ट x, तो कितना मिलेगा हमें यहां से, कितना मिल जाएगा, क्या g लिखा था, जो g सबसे पहले क्या लिखा था हमने, g लिखा था, सॉरी यार,
जी क्या था हमारा ग्रेटेस्ट एक्स। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है fx, तो कितना आएगा fx आ जाएगा, ठीक है सर। और fx कौन है हमारे पास sin x, तो ग्रेटेस्ट ऑफ कितना आ जाएगा sin x, ठीक है सर। तो ये हमारा आ गया गॉफ या g ऑफ fx, एक ही बात है। अगला क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ fx। तो f ऑफ fx में बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, f है, तो fx नोट लिखो। तो fx कौन है जरा बताओ, तो sin x। अब fx को वापस x को किससे रिप्लेस कर दिया, fx से, तो कितना आएगा sin ऑफ fx आ जाएगा। x की जगह क्या रख दिया fx, तो यहां भी x की जगह रख देंगे fx, और fx कितना है sin x, तो sin ऑफ sin x, ये आपका आ गया f ऑफ fx। सिंपल सी बात है। सेम g ऑफ gx कितना आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट x, ये आप खुद से निकालो, ये gog आ जाएगा, ठीक है सर। तो यही हमारा क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। तो सिंपल है, अरे ऐसे ही मतलब इतना ही आसान है, मतलब कोई बुरी वाली बात नहीं है। तो fx कितना था sin x, gx कितना था ग्रेटेस्ट, तो हमने क्या निकाला, फॉग निकाला, गॉफ निकाला, फॉफ निकाला और गॉग निकाला, मतलब gog निकाला। तो फॉग मतलब क्या होगा, f ऑफ gx, ऐसा पढ़ते हैं। ये कहां से आ गए, इस पे प्रूफ पे शंका नहीं करते कि फॉग कहां से, फॉग का मतलब क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, इसको लिखने का तरीका कि FOG मतलब f ऑफ gx, इस टाइप से सर, ठीक है सर। तो ये होता है हमारा कंपोजिट फंक्शंस, और ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। और कितने टाइप के फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन हो गए 4 ही। अगर आपको 2 कंपोजिट फंक्शन की बने तो आपको क्या पूछेगा, तो क्या पूछेगा, फॉग, गॉफ, गॉग या फॉग, इस टाइप के, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है सर। हाँ, एक और काम की बात, तो सर ये f अगर गिवन है और g अगर गिवन है तो क्या f ऑफ gx हमेशा आएगा, क्या g ऑफ fx हमेशा आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, है ना। हमेशा आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा मिले, ठीक है सर। मैं इसके लिए एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, ऐसा जरूरी क्यों नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ गया, समझना है ना, समझना। f, मैंने क्या बोला, मैंने अभी f ऑफ f, g ऑफ g निकाला, इतना निकाला, और मैंने अभी क्या बोल दिया धीरे से कि हमेशा कंपोजिट फंक्शन निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, fx इक्वल्स टू बी क्या लिखा मैंने, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और gx इक्वल्स टू बी लिखा log x, gx इक्वल्स टू बी क्या लिखा, log x। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या अब f ऑफ gx निकाल सकते हो, फॉग और गॉफ दोनों में इंटरेस्ट है हमारा, है ना। तो फॉग निकालता हूं सबसे पहले, फॉग मतलब कौन, f ऑफ gx, है ना। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, fx को लिखो फिर से, तो fx कौन है हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब x की जगह क्या रखना आपको, gx, तो यहां पर क्या रख दे, x की जगह क्या रख दे, gx, तो माइनस ऑफ कितना आएगा, x की जगह gx का होल स्क्वायर। सब आसान चीज चल रही है ना, इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। और आप कम से कम मुझे 35 लेक्चर से झेल रहे हो, तो आप मेरी आदत समझ गए होंगे कि कैसे समझना है, ठीक है सर। जो पहली बार देख रहा है उसको तो परेशानी आने ही वाली है ना। तो gx कितना आ जाएगा ऐसे, log x, तो कितना मिलेगा बेटा, log x का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, ठीक है सर। हाँ, तो g ऑफ fx निकालना, तो g ऑफ fx मतलब गॉफ मतलब क्या, g ऑफ fx। तो सबसे पहले बाहर वाला लिखते हैं, तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, gx, जो कि कितना है, gx है log x, है ना। तो g ऑफ fx मतलब क्या आएगा, जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे, fx रख देंगे। और fx को नहीं बताओ, log ऑफ कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, तो देखो ये नंबर कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, नेगेटिव से। तो नेगेटिव, अगर log नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता, तो इस कंडीशन में g ऑफ fx डिफाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा, 0 0 से बड़ा, 0 0 छोटा। तो लॉग के अंदर ना तो 0 चलता है, ना तो 0 से छोटी वैल्यू चलती है, हेंस लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है। तो ये तो कुछ आएगा नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं आएगा, डोमेन ही नहीं आएगी इसकी, हेंस गॉफ नहीं निकाल सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार निकाल लेंगे, हर बार अपन निकाल लेंगे। तो सर ये कैसे पता चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि fx कौन था हमारा, fx कौन था जो रखा हमने, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली इसकी जो रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज आएगी, हमेशा 0 है, 0 से छोटा। तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करता ही नहीं लॉग, ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं लॉग। तो हेंस यहां से क्या पता चला कि जो इसकी रेंज है वो इसके डोमेन के लिए है ही नहीं एप्लीकेबल। तो यहां से क्या मिला, इसके डोमेन के लायक है ही नहीं, अगर लायक होती तो रख देते हैं, इसलिए बोल रहे कि हमेशा नहीं निकल पाएगा। ठीक है सर, ये आप क्वेश्चन करोगे तो और आ जाएगा, वैसे इतना ऐसा नहीं आएगा ना, बस मैंने बता दिया कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये भी नोट लगा के लिख देना। ये तो डिपेंड करेगा कि इसकी रेंज क्या है। अगर यही क्वेश्चन कल को अगर एक्स स्क्वायर होता प्लस का, तो यहां पर क्या था, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये हमेशा पॉसिबल होता केवल कौन सी वैल्यू को छोड़ के, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 नहीं चलना चाहिए, लॉग 0 कुछ नहीं होता है, 0 से बड़ा सब कुछ चलेगा। अब आप नेगेटिव रखोगे तब भी स्क्वायर प्लस आ जाएगा, तो उस केस में अगर प्लस आया तो फिर
जी ऑफ एफ एक्स भी निकल आएगा। बस इतनी सी बात समझाना चाहते थे, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं कुछ एक एग्जांपल्स। वही आपको एफ एक्स दूंगा, जी एक्स दूंगा, और आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। उनकी डोमेन रेंज पे काम करेंगे। हालांकि कंपोजिट फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं वो मैंने सेपरेट टाइप, रेंज के टाइप में जाओ, शायद 6 या 7 टाइप है, वहां मैंने पढ़ा दिया था, बट हम यहाँ भी बड़े इत्मीनान से समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शंस। और मैंने वही किताबी लैंग्वेज बता दी कि अगर कोई सा फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, जी बी से सी डिफाइंड है, तो ए से सी क्या होगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। सिंपल, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स। हाँ सर, तो अब हम कुछ क्या करते हैं एग्जांपल्स। तो पहले सेकंड वाला तो मैं करूंगा, फर्स्ट वाला पहले आप खुद से ट्राई करना ना। फर्स्ट वाला तो भयानक कंपोजिट फंक्शन है। एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, फिर जो आंसर है वो किस में रखना है, एच में रखना है। तो हमारे पास कितने फंक्शन गिवन है, 3 है। एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1। जी एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, एंड एच एक्स क्या गिवन है, रूट एक्स। कैलकुलेट क्या करना है, एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है सर। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर ला, एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेता हूं अंदर वाले को। तो पहले आप मन से ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करके पहले मन से ट्राई कर लें। सब आसान है, ये सब आसान है। कंपोजिट फंक्शन वेरी इजी, मतलब परेशान मत होना। एक्चुअली सारे फंक्शन इजी है। पर्सनली हमें फील होता है कि पीरियोडिक फंक्शन भी इजी ही है, बट उसमें टाइप्स ज्यादा है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पीरियोडिक फंक्शन भी आपको इजी ही लगेगा, है ना। बाकी 1 1 मेनी 1 के लिए मैंने बता दिया था, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप प्रैक्टिस 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 करते ही रहो। जहां क्वेश्चन मिले उसको ट्राई करो, नहीं हो तो डाउट पूछो। जहां आपको 1 1 मेनी 1 का क्वेश्चन मिले, मैं तो बोलता हूं कम से कम आपको 50 60 70 क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए सॉल्व 1 1 मेनी 1 के ऊपर सेपरेट। अगर ये आ गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, बाकी ये तो बहुत बच्चों वाला यार है ना, मतलब ये तो बोर्ड छाव है कंपोजिट फंक्शन। तो एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ये कैलकुलेट कर रहा हूं। तो एफ एक्स कितना है जरा बताओ, बाहर वाला फंक्शन कौन है, एफ कौन है, एक्स प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1। अब क्या चाहिए, एफ के अंदर क्या रखना, जी। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, जी एक्स। तो क्या मैं डायरेक्ट जी एक्स लिख दूं, तो यहां भी क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस 2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ जी एक्स माइनस 1। वो स्टेप ना लेकर मैं डायरेक्ट जी एक्स की वैल्यू रख रहा हूं। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई आ गया होगा, है ना। मैंने क्या किया, एक्स को रिप्लेस किया जी एक्स से। जी एक्स था मेरे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रखा जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हर एक एक्स की जगह क्या था, जी एक्स, और जी एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब ये जो एफ ऑफ जी एक्स आया, ये किस में पुट करना है, बाहर वाले फंक्शन में, एच में। तो एच कितना बताओ, तो एच एक्स कौन है जरा बताओ, एच एक्स कितना है यहां से, रूट एक्स। तो एच में कौन पुट करना है, एफ ऑफ जी एक्स। मतलब अब यहां पर x को किससे रिप्लेस कर दिया, x को किससे रिप्लेस कर दिया, f ऑफ gx से ना। तो x को, तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, f ऑफ gx। और f ऑफ gx कितना जरा बताओ, f ऑफ gx ये निकला, यहां रख दो, कितना आएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यही कौन आ गया हमारा, h ऑफ f ऑफ gx। आसान है ना, वेरी आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये पूछ लिया कि इस फंक्शन की क्या बताओ, एच ऑफ जी एक्स की क्या पूछ लिया, डोमेन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, क्या एक ही कंडीशन आएगी कि अंडर रूट को क्या होना चाहिए, 0 है, 0 से बड़ा। तो यहां से क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, डोमेन के लिए कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1 को 0 है, 0 से क्या कर देंगे, बड़ा। ये तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो केवल क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना चाहिए, 0 है, 0 से बड़ा। तो यहां से बेबी कट मेथड लगा के सॉल्व कर लो, और यहां से कौन आ जाएगा, एक्स, वही क्या होगा, डोमेन। ठीक है सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हमने h ऑफ f ऑफ gx भी निकाल लिया, उसकी डोमेन कैसे निकालना हमने वो भी बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो ऐसे ही पूछेगा यार, मैं इससे 10 सवाल ले लूं, वीडियो 3-4 वीडियो बना दूं, कोई मतलब नहीं है, चेंज कर दो फंक्शन में। आपको आइडिया दे सकता हूं कि कैसे करना है सॉल्व। मैंने 3 वाला भी आइडिया दे दिया, तो अब घबराना मत, आराम से स्टेप टू स्टेप सोचो, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं भाई। ये तो मतलब मुझे लगता है कि 10वीं क्लास वाला बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको भी प्रोसेस समझ आएगा। हाँ भैया, ऐसे पुट करके, ऐसे करके मैं पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कोई मतलब इतना लॉजिक नहीं, इतना दिमाग लगाना, खूब परेशान हो रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है इस बार कि दूसरा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, हर सवाल में ऐसे ही पुट करना है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कंपोजिट फंक्शन में, इसलिए ये आसान है। ठीक है सर। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप खुद से ट्राई कर ले, ठीक है सर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कंसिडर f हमको गिवन है -√3 से √3 से r, और fx के गिवन है 3 - x²। ये तो बस ऐसे ही दे रखा है आपको, इसको घबराना नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन लिख रखी है। देखो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसको पॉजिटिव करोगे आप, इसको जब आप पॉजिटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x² - 3 को क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तो x + √3 x - √3, तो वेबीकट मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -√3 से √3। सेम इसके लिए भी जब इसको पॉजिटिव करोगे तो -2 से इन्फिनिटी, वो डोमेन लिख रखी है ना। सर इस बार ऐसा दे रखा है तो कुछ कंडीशन आएगी, नहीं नहीं नहीं, इससे घबराना नहीं इतना, है ना। करते बारी बारी से सॉल्व। तो सबसे पहले क्या पूछा, रेंज ऑफ f। तो पहला क्वेश्चन है कि f की रेंज बताना है। यार मतलब इससे गरीब सवाल क्या हो सकता है ना, भर भर के किया हमने सॉल्व, है ना। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो x कहां से कहां तक गिवन है, डोमेन कहां से कहां तक गिवन है, देखो डोमेन गिवन है -√3 से √3, और मैंने सवाल बताए थे अगर डोमेन ना गिवन हो तो पहले डोमेन निकालो। यहाँ तो डोमेन गिवन है तो -√3 से √3। हमें कहीं f की क्या चाहिए, रेंज, तो इसका स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, इसको स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 3। ये कैसे आया, अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आ रहा होगा, रेंज स्टार्ट होने से पहले भी एक लेक्चर था बेसिक रेंज का, वहां मैंने सिखाया था और मैंने बोला था कि भर भर के यूज होगा, तो देखो यूज हो रहा है वो। तो x² कहां से कहां तक आएगा, 0 से 3। ये कैसे आया वहां जाके देख लो, अगर जो फर्स्ट टाइम दिख रहा है। -x² चाहिए तो -x² क्या आएगा, चेंज हो जाएगा इंटरवल, तो -3 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, उसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। 3 ऐड किया तो क्या मिलेगा, 3 - x² कहां से कहां तक मिलेगा, फिर अगेन 0 से 3 मिल जाएगा, 3 जोड़ दिया तो ये 0 हो गया, 0 में 3 जोड़ दिया तो 3 हो गया। उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट, तो 3 - x², तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और √3 का स्क्वायर रूट 0, √3, तो कितना आ गया, यही कौन है हमारा fx, मतलब y। तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, 0 से √3। तो पहले वाले की रेंज का f की रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ f क्या आएगा, 0 से √3, ये पहले वाला का आंसर है। अब आप रेंज ऑफ g निकालो, रेंज ऑफ g खुद से ट्राई करो, है ना, आसान है, रेंज ऑफ g खुद से निकालो एक बार पहले, है ना, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ये आप सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत नन्हे मुन्ने सवाल है। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ रेंज ऑफ जी, है ना, आपने कर लिया होगा ऐसी उम्मीद के साथ। रेंज ऑफ जी भैया बहुत आसान कर रहे हैं यार, हम बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, कंपोजिट फंक्शन वेरी आसान, बहुत आसान है ना। तो रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी कितना आएगा, तो x डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, तो x बिलोंग कर रहा है -2 से इन्फिनिटी, है ना। तो हमें कौन चाहिए, x + 2, तो x + 2 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 2 जोड़ दिया तो 0, इनफाइनाइट में तो 2 की कोई कदर ही नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी। उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0, और बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, बहुत बड़ी आएगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी मत लिख देना, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का। तो माइनस ऑफ x + 2 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, बिल्कुल बदल जाएंगे साइन, -∞ से कितना आएगा, 0 क्लोज्ड। यही कौन था हमारा y, मतलब fx, तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से 0। तो ये किसकी रेंज आ गई, रेंज ऑफ g। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ g, और यहाँ पर क्या पूछा है, f ऑफ g पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ g फाइंड करेंगे और फिर हम उसकी क्या निकालेंगे, डोमेन। ठीक है सर, तो निकालते हैं f ऑफ g निकालते हैं, तो पहले f ऑफ g निकालते हैं, फिर उसकी क्या निकालेंगे, डोमेन। तो f ओ g है ना, f ओ g, तो f ओ g निकालना मतलब क्या आएगा, फॉक मतलब f ऑफ g x, तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, fx है, तो fx कितना, जरा ध्यान से देखो बच्चों, fx से 3 - x², ये कहां से आया, सवाल से आया ना, सवाल से आया। सर बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहे, नहीं तेज पढ़ा रहे, सब आसान चीज़ें हैं, बोर्ड वाला पढ़ा रहे, मतलब बोर्ड से भी गरीब स्थिति हो गई है ना, क्योंकि ये सब आसान है, पुट्टी तो करना है, दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए आसान है। दिक्कत क्या होती है, जब दिमाग लगाना पड़ता है ना। 1 1 1 2 वाले में दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या अप्लाई करूँ, उसमें भी इसलिए तुमने टाइप बना दिए ताकि तुरंत क्लिक कर दे, अच्छा ये तो इस टाइप का सवाल है, हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, है ना। इसलिए तुम बोलते बार बार कॉपी को पढ़ो तो ऑटोमेटिक बोलेगी कि मुझे अप्लाई करो, ये गारंटी भाई हम खुद फील करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम रोज फील करते हैं, ये कॉपी खुद बोलती है कि ऐसा अप्लाई करो मुझे, कब, जब आप उसको पूरी शिद्दत से पढ़ते हो, है ना। f ऑफ जी एक्स है तो x के क्या रख देंगे, gx, तो gx, तो यहाँ पर क्या आएगा, gx मतलब कौन, gx आ जाएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, f ऑफ gx, तो यहाँ पर कौन आएगा, 3 - gx, रख दो क्या gx की वैल्यू बोलो, तो माइनस ऑफ कितना आएगा, x + 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा मित्रों, माइनस ऑफ कितना मिलेगा, x + 2 ही मिलेगा ये, क्योंकि माइनस भी खा जाएगा, रूट भी खा जाएगा स्क्वायर, तो कितना मिलेगा यहाँ से फाइनली 3 - x - 2, तो कितना मिलेगा यहाँ से 1 - x, तो 1 - x, तो ये कौन आ गया हमारा, ये आ गया हमारा फॉक, तो ये कौन सा आंसर हो गया, डी। अब इसकी क्या चाहिए, डोमेन, तो इसको क्या कर दो 0 से बड़ा,
क्योंकि अंडर रूट एक्स की डोमेन कैसे निकालते थे, तो 1 माइनस एक्स को क्या कर दिया, 0 से बड़ा, तो माइनस एक्स को क्या होगा, ग्रेटर देन, माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, -1, माइनस का मल्टीप्लाई करते तो एक्स लेस देन कितना हो गया 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, ये इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन। अब जी ओ एफ और जी ओ एफ का डोमेन ये आप खुद से कैलकुलेट करो, हम ये नहीं लिख रहे, ठीक है सर। क्या बोला हमने, जी ओ एफ और जी ओ एफ का डोमेन खुद से कैलकुलेट करो और मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा, है ना। वीडियो पॉज कर लो क्योंकि इसके बाद जस्ट आंसर आने वाला है ना, मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा, वो खुद से कैलकुलेट करना। नहीं आए तो फिर कमेंट कर देना कि सर नहीं आया, है ना, ठीक है सर। अब हम करते हैं कुछ और एग्जांपल्स इसी के ऊपर, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स, ताकि समझ में आए कि एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स को कैसे डील करना है, ठीक है सर। तो अब हम लेते हैं एग्जांपल्स। हाँ सर, तो हम 2-3 एग्जांपल्स और करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इनसे भी और आपको कंपोजिट फंक्शन में मैच्योरिटी आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब थर्ड क्वेश्चन, एंड जी एक्स कितना है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स के। तो ये पहले खुद से ट्राई करो ना, खुद से ट्राई करो, कोई टफ सवाल नहीं है, इतना हम कर चुके हैं। वीडियो पॉज करो, पहले तीनों सवाल ट्राई करो खुद से, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है सर। तो ये अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो और अच्छी बात है। सर ये क्या बात कर रहे हो, इसलिए अच्छी बात है कि अभी जितनी गलतियां कर लोगे ना, जहां अटकोगे उतना याद रहता है ज्यादा। ये भी होता है कभी कभी, क्या करते हैं हम टेस्ट देते हैं और हमारे खूब नंबर आते, खूब नंबर आते, खूब नंबर आते, हम मेंस का टेस्ट देते हैं तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाता है कि उसमें आपको गलतियां पता नहीं चलती। अगर आपके कम नंबर आए या आपने अटेम्प्ट किया अच्छी बात है और गलत हो गया तो अच्छी बात है, उससे क्या पता चलता है कि ये गलती नहीं करना है। कभी कभी क्या हमारे फ्रीक्वेंटली खूब अच्छे नंबर आते हैं और हम एंड ऑफ द डे एग्जाम देते हैं और वहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि हमको गलतियाँ को अनुभव नहीं रहता है। तो गलतियाँ करना भी एक तरीके से पॉजिटिव अगर लो तो बहुत अच्छी बात है ना, पर उनसे सीखो तो अच्छी बात है, नहीं सीखो और फिर वही गलती करो तो बेवकूफ़ी कहलाएगी, ठीक है सर। तो एफ एक्स कितना आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड जी एक्स कितना आएगा सॉरी 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो मैं डायरेक्ट f के अंदर क्या पुट कर रहा हूं, g, तो f के अंदर क्या पुट किया, g, तो यहां जहां 1 प्लस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा gx, तो मैं gx को डायरेक्ट रख रहा हूं, मतलब क्या आएगा 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं, है ना। अब क्या ले लो, थोड़ा बहुत एलसीएम ले लो, बस आपको जैसे ही एलसीएम लिया तुरंत आंसर दिखेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर वाला 1 प्लस 3x प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, और ये कितना आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे घूर के तो ये 1 प्लस एक्स का क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है, और ये 1 माइनस एक्स का क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ, ये इसको ओपन करके देखो ये आएगा, इसको ओपन करके देखो ये आएगा, है ना। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पूरे का होल क्यूब हो गया, और लॉग की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और यही कौन था आपका, ध्यान से देखो एफ एक्स, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। हेंस प्रूफ सिंपल सा था, बहुत तेजी से कर दिया क्योंकि सब आसान है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। क्या किया हमने, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए था, तो एफ में जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या रख दिया जी एक्स, तो 1 प्लस जी एक्स, और जी एक्स की जगह क्या रख दिया पूरा नंबर, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सेकेंड क्वेश्चन तो और गरीब सवाल है ना। ये गरीब मतलब आसान बोलते हैं ना, गरीब मतलब इसको दिल पे मत ले लेना, है ना, गरीब मतलब आसान सवाल है ना। हाँ, तो जैसे एफ एक्स कितना आ जाएगा, यहां से क्या गिवन है, एफ एक्स कितना है, पी ऑफ पी एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू है। तो कितनी बार निकालना है हमें, 3 बार निकालना है। तो अभी 3 बार वाला बताया था, तो पहले क्या निकालेंगे 2 बार वाला, तो एफ ऑफ क्या निकालेंगे, पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालो भैया। तो एफ के अंदर क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स, तो एफ के अंदर क्या पुट कर रहा हूं मैं, एफ एक्स, ध्यान से रखना। तो यहां पर एक्स है तो क्या रख दिया मैंने, एफ एक्स, तो पी ऑफ एफ एक्स प्लस क्यू आ गया। तो एफ ऑफ एक्स था तो एक्स की जगह क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, तो पी ऑफ एक्स था तो एफ एक्स हो गया प्लस क्यू, है ना। इतनी तो मैं आपसे अच्छी खासी उम्मीद करके रखता हूं कि आपको इतना तो आता होगा। एफ एक्स रख दिया, तो एफ एक्स कितना था जरा बताओ, तो पी एक्स प्लस क्यू, ये पहले आपने ट्राई कर लिया ना, पहले आपने ट्राई कर लिया होगा ना, पहले ट्राई कर लिया होगा, है ना, तभी आप देख रहे होंगे। तो फायदा है ना बच्चों, नहीं तो यार हम बार बार बोल रहे हैं,
है ना। आपको कभी कभी क्या होता है, जैसे कल की क्लास में हमें लगा कि यार गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता होगा नहीं सर पता नहीं क्या एकदम से, तो ये अभी आप ये समझो कि मेरे सामने पूरा ब्लैंक है, मैं अकेले पागल जैसा चिल्ला रहा हूँ, है ना। घर वाले भी पागल बोलते होंगे हमको, तो कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाए तो उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, है ना। हम हाथ जोड़ लेते हैं कि हम कुछ बोल देते हैं गुस्से में जो भी है, क्योंकि हम अकेले पागल जैसे चिल्ला रहे, है ना। और आप रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप रिस्पॉन्स कर दिया करो कैसे भी, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। हमें फिर मजबूरी में बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको शेयर करना चाहिए। आपको अगर जेन्युइनली फील होता हो कि सर कंटेंट कोटा का दे रहे हैं तो आपको शेयर करना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सर तो बेवकूफ़ बना रहे, तो फिर मत शेयर करना, है ना। अनसब्सक्राइब कर देना, मतलब हट जाना चैनल से। कॉपी चेक कर लेना भैया, हम बहुत कंटेंट दे रहे हैं ना, इतना लेक्चर बहुत होता है ना। हाँ खैर ज़्यादा हम भावुक वाली बातें नहीं करेंगे। तो कितना आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू। अरे भाई पी का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब क्या चाहिए, एफ के अंदर ये मसाला रखना है, तो एफ के अंदर ये पूरा रखना है, एफ के अंदर ये पूरा रखना है, मतलब कौन रखना है, एफ ऑफ एक्स रखना है। तो यहाँ पर कौन आएगा, एफ कौन था, पी, एफ ऑफ एक्स प्लस क्यू। तो पी इसका वैल्यू कितना है बताओ, ये ऊपर निकाला हमने, कितना है बच्चों, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू, आगे पीछे लिख दिया, प्लस क्यू, है ना। कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू। और यही जो है वो किसके बराबर है, 8x प्लस 21 के बराबर है। और ये पता है पी और क्यू रियल नंबर है ना, यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है। कंपेयर कर देते तो यहाँ पर x के साथ कौन आ रहा है, पी क्यूब, और यहाँ से x के साथ में कौन आ रहा है, 8। तो पी क्यूब बराबर कितना आ गया, 8, तो एक ही रियल नंबर आएगा, p इक्वल्स टू कितना सेटिस्फाई करेगा, 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो p की वैल्यू आ गई, हमें तो q भी चाहिए। तो बचा वाला कॉन्स्टेंट कंपेयर कर दो, तो 21 बराबर क्या आ जाएगा, 21 किससे कंपेयर हो जाएगा, इस कॉन्स्टेंट से, मतलब कितना आएगा, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू। बोलो बच्चों, हाँ तो कैसे बोलोगे, तुम तो बिल्कुल मेरे सामने तो हो नहीं कि तुम हाँ बोलोगे। खैर मैं ही बोल देता हूँ हाँ सर। तो P कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आएगा 21 बराबर 4Q प्लस 2Q प्लस Q। कैलकुलेशन के लिए त्रुटि हो जाए तो देख लेना, 7Q आ गया। तो 21 बराबर 7Q, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 3, और P बराबर कितना आ गया था 2, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा 5। सिंपल, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया होगा समझ में। फिफ्थ हम नहीं कर रहे हैं, फिफ्थ में दिया है कि एफ एक्स आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर। और ये आसान सवाल है, खुद से ट्राई करो। अभी तो हमने किए 3 वाला बता दिया, 2 वाला बता दिया, तो अब तो ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ निकालना सिखा दिया। तो अब आप एफ ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हो। एक्स की जगह क्या रख देना, ये वही का वही रख देना, है ना। पहले एक्स की जगह एफ एक्स रखना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, फिर आप रखना आराम से आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एफ एक्स ये आएगा, आपको साबित करना है, ठीक है सर। अब मैं लेता हूँ एक लास्ट एग्जाम्पल्स, वो भी अच्छा एग्जाम्पल्स है, और इतने में हमारा कंपोजिट फंक्शन का जो पार्ट 1 है आज वो क्लियर हो जाएगा। और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। ये एक लाइन में है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कल हम ऐसे डिस्कशन करेंगे कि एफ एक्स से एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 0 छोटा है, इस पे हम कल काम करेंगे, है ना। आज हम केवल सिंपल पे काम करें, ठीक है सर। तो एक लेता हूं एक और लास्ट अच्छा एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, है ना, इससे आपके और काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। तो f1x से आपके पास x, f2x से 1 माइनस x, f3x से आपके पास 1 अपॉन x, f4x से 1 अपॉन 1 माइनस x, f5x से आपके पास x अपॉन x माइनस 1, f6 है x माइनस 1 अपॉन x। हमें क्या चाहिए, और साथ साथ 2 कंडीशन गिवन है कि f6 के अंदर आप fmx रखोगे तो आपको f4 मिलेगा, एंड fn के अंदर अगर आप f4 रखोगे तो f3 मिलेगा। देन फाइंड द m एंड n। करते सवाल। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं आ रहा है, हम क्या करें, ठीक है सर, देखते करते ट्राई बनाते हैं, है ना। तो f1x x है, f2x 1 माइनस x है, ये गिवन है, ठीक है सर। तो जो गिवन कंडीशन उस पर हम देखते हैं ना। तो f6 के अंदर क्या रखना है, fmx। तो f6 कहाँ है देखो ध्यान से, ये रहा। तो इसके अंदर क्या रखा, f6 के अंदर क्या रखा, fmx। तो कितना मिलेगा बताओ यहां से, fmx माइनस 1 अपॉन fmx। और ये जब रखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, f4x के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, f4x के बराबर। तो f4x कहाँ है यहाँ पर, ये रहा, मतलब किसके बराबर आएगा, 1 माइनस x।
ये गिवन है भैया कि अगर ये निकालोगे तो f4x के बराबर आएगा, मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है सर। ये नंबर थोड़ा लिखने में बेकार है तो इसको मैं सपोज के लेट कर लेता हूँ। तो के कितना लेट किया, fmx लेट किया ना, कुछ भी नंबर लेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ जाएगा ये, k माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। हाँ पहली क्वेश्चन आ गई ना, इसको मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। अब इसको यूज करता हूँ, तो fn के अंदर क्या रखूंगा, f4 है ना, f4, तो हमें क्या मिलेगा, f3x है ना, क्या मिलेगा, f3x। तो fnx तो पता ही नहीं हमें, fnx तो पता ही नहीं है। fnx के अंदर कौन रख रहे हैं, f4 रख रहे हैं ना, f4 रख रहे हैं। ये fnx सही है क्या, हाँ सर ये fnx सही है, ठीक है सर, ये बिल्कुल सवाल सही है ना, हमें को डाउट लग रहा था क्योंकि हम यहाँ पर f6 लिख लिया। तो fnx कितना यहाँ से, fnx ये रहा, fnx तो पता ही नहीं, तो fn के अंदर क्या रख रहे हो आप, f4 रख रहे हो। तो f4 को नहीं जरा बताओ, f4 ये रहा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये जब रखोगे तो किसके बराबर मिलेगा आपको आंसर, f3 के बराबर मिलेगा। तो 3 कितना है जरा देखो ध्यान से, f3 कहाँ पर है, ये रहा 1 अपॉन एक्स के बराबर आएगा, ठीक है सर। fn 1 अपॉन 1 माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके कुछ मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और कितना मिलेगा, k माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, k मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जरा देखो ध्यान से, ये k माइनस